सात समंदर पार विदेशों में अपना जलवा बिखेरने वाला बाड़मेर का हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय आज अपने सबसे बुरे दिन देख रहा है। विश्व भर में कोरोना के कहर के बाद संपूर्ण लॉकडाउन है। लॉकडाउन के व्यापार बंद होने के साथ ही एक्सपोर्ट पूर्ण रूप से बंद है। वहीं एक्सपोर्ट बंद होने और महानगर संपूर्ण बंद होने के कारण बाड़मेर का हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय भी ठप हो चुका है। व्यवसायियों की माने तो अभी तो पूर्ण व्यापार बंद है और यही हालात रहे तो आगामी कई वर्षों तक का हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय प्रभावित रहेगा। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के कारण हजारों की संख्या में हैंडीक्राफ्ट से जुड़े व्यापारी व आर्टिजन बेरोजगार हो गए हैं। पाक से विस्थापित होकर आए लोगों का हैंडीक्राफ्ट प्रमुख व्यवसाय है। जिले के सीमावर्ती दर्जनों गांवों में महिलाएं हैंडीक्राफ्ट का कार्य करती है। इसकी डिमांड देश के साथ साथ विदेशों में भी अधिक है। असंगठित उद्योग होने की वजह से सरकार के पास भी इसके सटीक आंकड़े नहीं है, लेकिन सीमावर्ती गाँव में प्रत्येक घर में महिलाएं इस उद्योग से जुड़ी हुई है। कोरोना की देश में एंट्री के साथ हैंडीक्राफ्ट के काम पर लॉकडाउन लग गया। बाड़मेर जिले में करोड़ों का हैंडीक्राफ्ट का कारोबार होता था। विदेशों के ऑर्डर पहले से ही निरस्त हो चुके थे। साथ ही देश में कोरोना के प्रवेश के साथ ही स्थानीय व्यवसायियों ने हाथ खड़े कर दिए। कई घरों में कमाने वाला भी कोई नहीं है, वजह से सिर्फ यही उद्योग आजीविका का सहारा था, जो कि अब बंद हो चला है। इन आर्टिजनों के लिए न तो सरकार के पास कोई योजना है जो इन्हें संबल प्रदान कर सके। विदेशों में इनकी डिमांड बंद होने के बाद एक तरफ से यह व्यापार पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। व्यापारियों का तैयार माल गोदामों में बंद पड़ा है, जिसकी डिमांड पूरे विश्व के अंदर रहती थी। हालांकि हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट तो बाड़मेर से नहीं करते थे, लेकिन बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, उनके हम सप्लायर थे। वर्तमान में व्यवसाय की इतनी बड़ी हमारे ऊपर ये गंभीर समस्या कोविड-19 के कारण आई है। पूरा विश्व इस महामारी से त्रस्त है और हमारा मुख्यतः व्यवसाय जो है वो पूरा एक्सपोर्ट के ऊपर निर्भर करता था। मुख्यतः हमारे देश के अंदर जो हम प्रोडक्ट बनाते थे वो अमेरिका और यूरोप कंट्री के अंदर ज़्यादा माल उसका बिकता था और ये दोनों ही देश बुरी तरह से कोविड के अंदर प्रभावित हैं। हमारे इस हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि आने वाले 2 वर्षों तक भी इस व्यवसाय के अंदर कोई विशेष गुंजाइश वाली बात रहेगी। पूरा जितने भी आर्टिजन्स लोग से हम लोग काम करवाते थे वो भी बेरोजगार हो गए हैं। आज मेरे ख्याल से पश्चिमी राजस्थान के अंदर नरेगा के बाद सबसे ज़्यादा यदि किसी महिला वर्ग को रोजगार मिलता था तो हैंडीक्राफ्ट के द्वारा ही मिलता था। सारी महिलाएं भी बेरोजगार हो गई है। जितने भी व्यवसायी जो आज लगे हुए हैं इस कार्य के अंदर, हम सब का भी पिछले मेरे ख्याल से 4 महीने में तो कोई माल ही नहीं बिका है और आने वाले 2 वर्षों तक कोई माल नहीं बिकेगा। रोजी रोटी का भी संकट हैंडीक्राफ्ट व्यवसायियों के ऊपर आ गया है। यदि ये लॉकडाउन या कोविड-19 का कहर वर्तमान में यूं ही जारी रहा तो हम लोगों को अब से अपने ये जो पारंपरिक व्यवसाय है हैंडीक्राफ्ट का, इसको छोड़ना पड़ेगा, नए व्यवसाय की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और हमारे साथ जो लेबर काम करती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी, क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ इसी काम के अंदर पारंगत है। अभी उनको भी नए काम भी मिलेंगे क्या, वो क्या करेंगे, आगे रोजगार के कितने देश के अंदर साधन उनको मुहैया होंगे, सरकारें क्या करेगी, सब उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इतना तो तय है, यदि हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय के अंदर व्यवसायी एवं मजदूर आने वाले 2 साल तक बहुत ही इनके काले दिन आने वाले हैं, बुरे दिन आने वाले हैं। हमारे इस हैंडीक्राफ्ट व्यापार में जो भी जितनी भी लेबर है, ठीक है ना, वो बिल्कुल बाहर नहीं निकल रही है लॉकडाउन में और ना माल भर रही है। और 2 महीने से हम घर पे बैठे हैं लॉक करके और ना कोई 1% यहाँ हमारा कोई लेना है ना देना है। घर बैठे घर का खा रहे हैं, ठीक है ना। और हमारी हालत ख़राब है। सरकार को इसके लिए कुछ न कुछ हमारे लिए कुछ हेल्प करनी चाहिए, नहीं तो हमारा पूरा इस धंधे के अंदर से मन टूट जाएगा और हमको ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हमारे लिए तो मतलब आप सोच लो कि पूरा माल हमारा लेबर से पास चला गया है, वो वापिस आना नहीं है। और हमारा जो लेन देन यहाँ पूरा माल स्टॉक पड़ा है उसमें भी हमको बहुत घाटा हो रहा है। फैक्ट्रियों में स्टाफ सब चले गए हैं, उनकी तनख्वाहें हमको देनी पड़ रही है और लाइट पानी और फैक्ट्रियों का किराया सब हमको नुकसान ही नुकसान है। हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमारे को कुछ इसकी सहायता मिलनी चाहिए। हैंडीक्राफ्ट विशेषकर विदेशों में सेल होता है, एक्सपोर्ट होता है। अब क्या लगता है कि पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है, तो क्या लगता है आपका ये कारोबार कब तक पटरी पे आएगा? भाई हमारा हैंडीक्राफ्ट पूरा जयपुर है, जोधपुर है, जो भी एक्सपोर्ट होता था, अब वो पूरे वर्ल्ड के अंदर हर जगह स्पेन है,
इटली है, फ्रांस है, अफ्रीका है, जहाँ हैंडीक्राफ्ट का सामान जाता था वहाँ देश में कोरोना का कहर बढ़ा हुआ है। उस चक्कर में वहाँ पूरा कारोबार हमारा आज की तारीख में कहीं हमारे को लग नहीं रहा है कि 12 महीने 2 साल तक ये हमारा कारोबार चलेगा। एक तरफ जहां बाड़मेर का हैंडीक्राफ्ट विश्व प्रसिद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान है। इसको नए रूप में बाड़मेर के आर्टिजन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित भी किया था और जिसकी सराहना भी पाई गई। कोरोना काल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पड़ी मार का सीधा असर बाड़मेर के हैंडीक्राफ्ट पर पड़ा है और करोड़ों का कारोबार ठप हो गया है। बाड़मेर की शौर्य संस्थान, ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान सहित कई अन्य व्यापारियों के हैंडीक्राफ्ट बाजार के अलावा शर्ट, साड़ी सहित कई अलग अलग तरह के डिजाइन देश विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय फैशन रैंप पर उतारे और इसकी डिमांड के साथ कई तरह के योगदान भी इनको दिए गए। इसको लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर भी इनके साथ उतरे। यहाँ के लोग जो लाखों का व्यवसाय करते थे, उनका कहना है कि कोरोना लॉकडाउन से पहले रोजाना सेंटर पर 500 से 700 महिलाएं कशीदाकारी का कार्य करती थी। गुजरात की कंपनियों से डिमांड के अनुसार ऑर्डर मिलते थे। लॉकडाउन लगने के बाद सारे ऑर्डर निरस्त हो चुके हैं। लाखों रुपए का तैयार माल गोदाम में पड़ा है। सरकार को योजना बनाकर इन आर्टिजनों को संबल प्रदान करे तो यह उद्योग बच सकता है।